किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। चंद्रमा पर उस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार तथा द्रव्यमान बताइए। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना हो, यदि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो वहां पर हमें कहां पर यानी चंद्रमा पर हमें उस व्यक्ति का भार बताना है और हमें उसका द्रव्यमान बताना है। तो देखिए कैसे लगाओगे इसे। पहले तुम ये पता करोगे कि चंद्रमा पर उस व्यक्ति का चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। पहले हम ये पता करेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। तो यहां लिखोगे प्रश्नानुसार चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण Gm बराबर, यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है 1/6 गुना। तो लिखोगे G गुणे 1/6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो G का मान कितना है 9.8 गुणे 1/6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान तुम्हें मिल गया, कितना मान आ गया 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब तुम चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार का पता करो। भार के लिए सूत्र क्या है, भार W बराबर होता है m × g। तो वहां के लिए चंद्रमा के लिए हो जाएगा m × gm। ठीक, अब चंद्रमा पर व्यक्ति का भार W, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार W बराबर क्या होगा m × gm। gm माने m मीन्स मूल हो गया, g माने ग्रेविटेशन और m जो है मास है, यानी उस व्यक्ति का द्रव्यमान और ये चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो कितना हो जाएगा 70 किग्रा है 70 किलोग्राम और गुणे इसका मान हो जाएगा 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो गया 70 गुणे 1.63 क्या हो जाएगा, यह इतने न्यूटन हो जाएगा। इतने क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। अब 70 गुणे 1.63 का गुणा करो, तो गुणा करोगे तो मान कितना आएगा 114.1। कितना हो जाएगा 114.1 न्यूटन। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी यह स्पष्ट हो गया कि उस व्यक्ति का चंद्रमा पर जो भार होगा वह 114.1 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा 114.1 न्यूटन हो जाएगा। अब पूछा है कि
द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, तो तुम जानते हो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वही 70 किलोग्राम। चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम। जो पृथ्वी पर द्रव्यमान है वही चंद्रमा पर भी हो जाएगा। देखो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है। कोई व्यक्ति है, उसका पृथ्वी पर भार कितना है, 60 किलोग्राम है। पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी दूर जाने पर उसका भार 30 किलोग्राम रह जाएगा। पृथ्वी से कितनी दूरी पर जाए तो उसका भार 30 किलोग्राम रह जाएगा। इस तरह की क्या बात है। तो किसी वस्तु का जो भार होता है, या पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उस बल पर पृथ्वी की त्रिज्या कहो या उस वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी पर वह बल निर्भर करता है। जैसा दूरी होगा उसी के हिसाब से कहो गुरुत्वाकर्षण बल या कहो उस वस्तु का भार उस पर निर्भर करता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुम जानते हो कि वो जो भार होता है वो भार क्या है, Gm बटे r²। तो यह जो है r मतलब पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और अगर कोई वस्तु पृथ्वी की त्रिज्या से भी आगे चला गया है, ऊपर चला गया है, तो उस बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमको उतना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस पर यहाँ इसको अब ये निकालेंगे कि उस वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है और पृथ्वी से कितनी दूर जाने पर उसका भार कितना है, ठीक। और उसके बाद हम तुलना करेंगे, तब वहां से हमें पता लगेगा कि वह दूरी क्या है। तो यहाँ देखो, जब तुम सवाल को हल करोगे तो पहले लोग लिखोगे पृथ्वी पर वस्तु, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार, तो WE लिख लो। WE का मतलब हो जाएगा WE बराबर क्या हो जाएगा, कितना किलोग्राम दिया है, 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम भार। पृथ्वी पर उस व्यक्ति का जो भार है वह कितना है, 60 किलोग्राम भार। और इसका मान किस पर निर्भर करता है, यह बराबर किसके होता है, G, यह होता है G, या हम इसको ऐसे भी लिख दें, या G बटा आदि का स्क्वायर, ठीक। यह बराबर हो गया 60 किलोग्राम भार। यही है, ये सभी का पृथ्वी पर व्यक्ति का भार WE बराबर 60 किलोग्राम भार, या WE को हम लिख सकते हैं Gm बटे r² बराबर 60 किलोग्राम। 30 किलोमीटर दूर जाने पर उसका भार कितना होता है, तो 30 किलोमीटर, हाँ 30 किलोमीटर दूर जाने पर व्यक्ति का भार क्या हो जा रहा है, व्यक्ति का भार यहां लिख लो W, यहां लिख देना 30 बराबर कितना हो जा रहा है, 30 किलोग्राम भार। ध्यान दीजिएगा, या W30 को लिख दो Gm बटे RE की जगह क्या लिख दो, RE² बराबर 30 किलोग्राम भार। यह हो गया समीकरण। ध्यान दीजिएगा,
पृथ्वी पर व्यक्ति का भार G/m/r² बराबर 60 किलोग्राम भार। 30 किलोमीटर दूर जाने पर व्यक्ति का भार W30 बराबर 30 किलोग्राम भार, यानी G/m/r² बराबर 30 किलोग्राम। अब r में यह 30 किलोमीटर भी जुड़ा हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या के साथ। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना कर दें। दोनों समीकरणों की क्या करें? तुलना कर दें। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग करने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था? G/m/r² बराबर 60, यानी W बराबर W/W30 बराबर G/m/r² बराबर 60/30। यही नहीं समीकरण फर्स्ट और बटे समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट था तुम्हारा W/G/m/r² बराबर 60 दिया था, और समीकरण सेकेंड W30 बराबर G/m/r² बराबर क्या हो गया? 2/1। या तुम यहां से देखो तो यहां से G/m कट गया, यहाँ हो गया W/W30 बराबर, यह r ऊपर चला जाएगा, r² नीचे, r' ऊपर चला गया और r² नीचे हो गया, ये बराबर हो गया 2/1। ठीक, हमें किसका मान बताना है? हमें बताना है कि ये r' कितना है। तो हम यहां लिख सकते हैं, या r' का स्क्वायर बराबर 2 गुणे r का स्क्वायर, या हो गया r' बराबर r इंटू √2। तो r का मान कितना है? 6400। तो ये हो गया 6400 √2 किलोमीटर। यही हमको बताना था। ध्यान से समझ लो, हम क्या किए? समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग कर दिए। समीकरण फर्स्ट था हमारा W/G/m/r² बराबर 60 के, और W30 बराबर था G/m/r² बराबर 30 के। दोनों में जब फर्स्ट में सेकंड से भाग किए तो देखो G/m कट गया, r²/r'², तो ये ऊपर चला जाएगा, r² नीचे चला आएगा, और यहाँ 30 गुना 60 हो गया, 2/1 हो गया। यहाँ से तुम देखो r'²/r' बराबर 2/1, या r' बराबर हो गया 2 × r²। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों का जब तुम वर्गमूल ले लेते हो तो यहाँ r' बराबर r × √2, और r का मान कितना दिया हुआ है? 6400। तो ये हो गया 6400 कड़ी में 2 किलोमीटर। आंसर तुम्हारा आ गया।